शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं। हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो ये कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें। OIC का इजलास नहीं बुलाना, जिद करना नहीं बुलाएंगे हम OIC का इजलास। कहीं पे इन्वेस्टमेंट है तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो UAE होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडियन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने बिन बुलाए मेहमान बन के UAE पहुँच गए थे। महमूद कुरैशी ने UAE और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने गए थे, लेकिन हाथ आया सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती। UAE के शाही परिवार महमूद कुरैशी से मिलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी बेइज्जती ढकने के लिए भारत के हवाले से एक बयान दिया कि UAE और सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देते। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया कैसे जमकर महमूद कुरैशी को लतार लगा रहे हैं। वाज़े कर देना चाहता हूं कि UAE हो या सऊदी अरेबिया हो, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। अगर हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर उनको फ़ौक़ियत देंगे और कोई चॉइस एक्सरसाइज करेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाल ही में UAE का दौरा किया है और हमने देखा कि आज इसी सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय असर रसूख से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारत खुद को पाकिस्तान का मुतबादिल ना समझे। ये उसकी गलत फहमी है कि UAE और सऊदीया उसे पाकिस्तान पर फ़ौक़ियत देंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है, क्या हकीकत भी यही है या हम किसी खुशफहमी का शिकार हैं, हम किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं? इस पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं। लेकिन आसिफ चौकताई साहब, जितना कुछ हो रहा है हमें उस पर आंखें बंद रखने की जरूरत नहीं है। हम जब तक एक खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे, मुश्किल होगा हमारे लिए बाकी टास्क को परफॉर्म करना। ये बात दुरुस्त है शाह साहब की जो वो कह रहे हैं? पहली बात तो शाह साहब को SOP के तहत मास्क सही लगाना चाहिए था। उनका मास्क नाक से नीचे था। पहले तो खिलाफ वर्जी ये थी। दूसरी ये कि बिल्कुल सही कहा शाह महमूद साहब ने कि पाकिस्तान मुतबादिल नहीं है भारत का, क्योंकि अब भारत ही असल में अब ऑप्शन है मिडल ईस्ट में, UAE में भी और सऊदी अरब में। जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं तस्लीम करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, उसका मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकत ये है कि किंग अब्दुल्ला ने जब पहली बार मोदी को आला तरीन एजाज़ दिया था, उस वक्त हमने बात की थी, मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया। उस वक्त लोगों ने बहुत इतराज़ किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई, साफ़ होती गई। फिर पहला यमन हुआ, उस वक्त हमने मुखालफत की फ़ौज भेजने की। दूसरा यमन हुआ, हमने मुखालफत की और UAE के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपको पछताना पड़ेगा। हमें पछताना पड़ा, बिल्कुल पछताना पड़ा हमको। फिर जनरल साहब ने कहा कि तो माशी मसाइल, बिल्कुल माशी इंटरेस्ट इस वक्त सबसे बालातर है। हिंदुस्तान $100 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑयल रिफाइनरीज में महाराष्ट्र में, और कुछ कर रहा है वेस्ट बंगाल में, और ये 50% जो उसकी प्रोडक्शन है वो जाएगी सीधी इंडियन मार्केट को, और बाकी 50% जो है वो और ऑप्शन होगी कि अगर इंडियंस लेना चाहें तो ले लें, वरना हम मार्केट में बेच देंगे। तो बहुत इजी और बहुत शानदार इंडिया के लिए मौके हैं ये। दूसरे कल्चर रेवोल्यूशन आ रहा है, एक सकाफती रेवोल्यूशन आ रहा है सऊदी अरब में। अगर आप देखें, ड्रेस से लेकर थिएटर तक, और थिएटर से लेकर स्टेज शो तक, और वहाँ पर इंडियंस बहुत जा रहे हैं। अब इंडियंस बहुत जा रहे हैं। आमिर खान गए हैं, सलमान खान गए, वहाँ पर डांसेज हुए हैं स्टेज के ऊपर, और बिल्कुल शानदार तकरीबात हुई है। टिकट लगाया उसके ऊपर, उससे आमदनी भी हुई है। स्क्रीन से लगाए हैं वहाँ, नए अमरीकी कंपनियाँ स्क्रीन लगा रही हैं, कि मतलब सिनेमा हाउसेस खोल रही हैं, बड़े वाले सिनेमा हाउसेस। तो एक वो कल्चर जो बहुत करीब है इंडिया के, हमसे ज़्यादा करीब, हम उसके इतने करीब नहीं हैं। फिर ये कि हमें बार बार तंबी करना, हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो ये कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें। OIC का इजलास नहीं बुलाना,
जिद करना नहीं बुलाएंगे हम OIC का इजलास, और फिर जब मलेशिया और सारे तुर्की से इशारे बात इस करें तरफ हैं कि वही तो फिर बात है नाराज कि हो हमें जाना। अपनी आंखें बंदी और करके फिर रखनी चाहिए, और आंखों देखी मक्खी हजम करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हमें होगी। खुशफहमी का शिकार नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हम इस खुशफहमी में पहले ही मुब्तला रहे हैं और नुकसान उठाया है हमने। अगर हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, जैसे कि नासिर चौथाई साहब ने फरमाया, और हमने ये भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइश गाहें, उनके विलास, और वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट तब होता अगर ये बात UAE और सऊदी अरब वाले कहते। अगर उनके मुंह से वो ये कहते कि पाकिस्तान हमारा बहुत करीब है, हमारा दोस्त है, उसका कोई मुतबादिल नहीं, फिर तो इसमें कोई वजन था। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, जो हालात हैं वो मेरे सीनियर कोलीग्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ यमन की जंग से। ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये यमन की जंग से शुरू हुआ जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी, और वैसे भी हमारी फौज वहां पे जाना भी नहीं था उन्होंने। तो उस वक्त से वो लोग इस ताक में बैठे हुए थे। उनको पता था कि अब हमने किसी और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है, दूसरी जानिब देखना है। तो भारत बार बार फिर उनको ऑफर्स करता रहा, यहां तक कि भारत ने जाके उनको दिफा के हवाले से बहुत ज्यादा ऑफर्स की, और उन्होंने कहा कि हम UAE के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको अमेरिकन से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें इसराइल भी ऑन बोर्ड था, जिसकी वजह से भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ भी मुतासिर हुए। आपने देखा होगा कि ईरान ने भारत को चाबहार के मंसूबे से अलहदा कर दिया। तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो UAE होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। अब जितना करीब इसराइल उनके आ चुका है, पाकिस्तान के और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है, सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मुसम्मिल साहब, देखिए, हमें एक बड़ी है कि हम ना अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और UAE ने। $3-3 बिलियन दिए, डेफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डेफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए, और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई, अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है, आपने उनका दौरा किया, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया उस दौरे का, उनको CPEC में शामिल करने की बात हुई है। वो हम हैंड इन ग्लव्स थे। न्यूयॉर्क प्राइम मिनिस्टर गए, एकदम उनका मूड बदल गया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। उसके बाद आप आज यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज द क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था। खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ गए, इनसे पैसे लेके, कि कोई भी किसी से पैसे लेकर, मैं अभी नासिर बेग चुगताई साहब से पैसे लूँ और जनरल अमजद साहब के साथ बैठ के नासिर बेग चुगताई साहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूँ, तो नासिर बेग चुगताई साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा? वही होगा जो UAE और सऊदी अरब का है। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है। हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। हम मलेशिया जा भी ना सके, हम अपने पाँव पे भी ना खड़े हो सके, और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के रहे, ना घाट के रहे, और आज हम कहते हैं कि जी उन्होंने भारत को बड़ी तरजीह दे दी है। भाई, भारत ने तैयब अर्दोगान और महातीर के साथ साथ बनाया अरबों के साथ करने के लिए, और अभी भी सूरत हाल वैसी है, बजाय इसके कि हम मजीद इस किस्म के बयान सुने कि हालात ऐसे हैं, मामलात बेहतर हैं, दोनों के दरमियान बेहतरीन किस्म की डिप्लोमेसी चल रही है, उससे आगे निकलकर हमें सोचना होगा। हाल ही में वज़ीर ख़ारजा ने UAE का दौरा किया है, लेकिन वहां पर भी जिस दौरे के हवाले, जिस मुलाकात को शेड्यूल करके वो गए थे, हमें वो नताइज उस तरह से नहीं मौसूल हो सके।